नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग रीजनिंग से टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो रीजनिंग का यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, यदि टाइगर का कोड 209751 हो तो लायन का कोड क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो ही आपको आगे वीडियो को देखना है। ऐसे में ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। टाइगर का कोड लिखा गया है 209751 अब आपको यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है, अगर यहाँ पर हम सभी लेटर का अगर पोजीशन भी लिख देते हैं, जैसे टी का 20 आई का 9, तो सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं TIGER टाइगर, ठीक है। तो टी का पोजीशन क्या होता है, आप कहेंगे 20 होता है, आई का पोजीशन 9 होता है, जी का पोजीशन 7 होता है, ई का पोजीशन 5 होता है, आर का पोजीशन 18 होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर भी देखिए 20, 9, 7, 5, 18 लिखा हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया है, जो वर्ड दिया गया है उसी का सिर्फ यहाँ पर पोजीशन लिखा गया है। तो उसी प्रकार लायन का बताएंगे तो एल आपका कौन से स्थान पर आता है, आप कहेंगे एल आपका 12वें स्थान पर आता है, आई आपका 9वें स्थान पर, ओ 15वें स्थान पर और एन आपका 14वें स्थान पर आता है। तो 12, 9, 15, 14 यहाँ पर देख सकते हैं केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है, लास्ट में 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। श्वेती अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये NTPC में 13/6/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बार बताया है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 30 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना है। श्वेती जो है अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें स्थान है और नीचे से भी 46वें स्थान है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है, आप कहेंगे 92 होता है। और याद कीजिए हमने आपको बताया था इसमें आपको 1 को घटा देना है, तो आपका कितना हो जाएगा 91। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब 1 को हम क्यों घटाते हैं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो पिछले वाले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में हम हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम 7:30 बजे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 पासा दिया हुआ है और ये है आपका खुला पासा। तो बताना है एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसे दिखेगा, यानी कि अगर इस बॉक्स को खोलेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था। तो जब भी आपको क्वेश्चन में 2 पासा मिले, सबसे पहले आपको देखना है कॉमन। तो देखिए दोनों पासा में एक भी ऐसा अंक नहीं है जो कि दोनों में है। अगर इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 6 है इसमें नहीं है, इसमें 4 है इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, यानी कि एक भी अंक दोनों में कॉमन नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पर देखना है, जिस पासे में जो भी अंक दिखाई देता है वो कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है तो 6 है, ठीक है, और 7 है 4 है, यानी कि 6, 7, 4, ये जो अंक लिखा है 6, 7, 4, ये कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, पासे में जो भी अंक आपको दिखाई देंगे वो कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। जैसे 7 की बात करें तो 7 का विपरीत आपका हो सकता है नीचे, तो नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा है। 6 का विपरीत आपका इधर पीछे हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि 6, 4, 7 जो है आपस में विपरीत नहीं हो सकता है, और 3, 8, 5 जो है ये भी आपस में विपरीत नहीं हो सकता है। अब चलिए ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे।
तो खुला पासा को सॉल्व करने के लिए भी बताया था हमने। यहाँ पर आपको सबसे पहले विपरीत देखना है। जैसे कि ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें 7 का विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे 6। खुला पासा में विपरीत कैसे देखा जाता है, एक अंक छोड़कर जो दूसरा अंक होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे कि 7 का विपरीत अगर आपको खुला पासा में बताना है तो 8 को छोड़ दीजिए 6, तो ये क्या है, तो 7 का विपरीत है 6। अब 8 का विपरीत पूछेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे 6 को छोड़ देना है, 5 आपका हो जाएगा 8 का विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत बोलेंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 का विपरीत 4 होगा। अब चलिए यहाँ पर पासे को देखते हैं। जैसे यहाँ पे 7 का विपरीत 6 है, तो देखिए 7 और 6 एक ही पासा में दिखाया गया है। और हमने आपको पहले ही बताया कि जो बंद पासा है उसमें जो अंक दिखाई देगा वो एक दूसरे का विपरीत कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन पासे खुले पासे में तो विपरीत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस पासे को हम नहीं खोल सकते इस तरह से। ठीक है, बी ऑप्शन को चेक कीजिए। तो 8 का विपरीत 6 है, तो यहाँ पर देखिए 8 6 हो सकता है। अब देखिए 3 का विपरीत 5 है, तो ये नहीं हो सकता। देखिए 3 और 5 एक ही में है। ठीक है, 8 और 6 हो सकता है लेकिन 3 5 नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। देखिए 4 का विपरीत क्या है, 6 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 6 एक ही पासा में है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को देखिए, 3 का विपरीत 4 है, यहाँ पर देखिए 3 इसमें है 4 इसमें है, ये विपरीत हो सकता है। 7 का विपरीत 5 है, तो इसमें देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, ये भी हो सकता है। 6 का विपरीत 8 है, तो यहाँ पर देखिए 6 है, ये 8 है, ये विपरीत हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व कीजिए। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर देखिए एक कथन है और दूसरा क्या है, निष्कर्ष है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है आपको बताते हैं। देखिए कथन को आपको 100% क्या मानना है, सत्य मानना है। यानी कि कथन जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। निष्कर्ष आपका गलत हो सकता है लेकिन कथन गलत नहीं हो सकता है। तो कथन 1 में क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कुछ ए जो है वो बी है। और तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के लिए एक गोला बनाएंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कुछ के लिए गोला किस प्रकार बनाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ए का गोला है, इसके अंदर में हम लिख देते हैं ए। ठीक, अब बोल रहा है कथन 1 में कुछ ए जो है बी है, तो बी के लिए भी गोला हम बना लेते हैं। चलिए बी के लिए गोला यहाँ पर बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, बी का गोला है। चलिए ये मान लीजिए आपका बी का गोला है और यहाँ पर लिख देते हैं बी। ठीक, तो यहाँ पर कथन 1 में बोल रहा है कुछ ए क्या है, बी है। ये पूरा ए है तो इसमें से कुछ भाग क्या है, बी है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लाल यहाँ तक है, तो इसमें कुछ भाग क्या है, बी है। कथन 2 को देखिए, कुछ बी क्या है, सी है। अब ये जो पूरा गोला बी वाला है इसका कुछ भाग क्या है, सी है। तो सी के लिए हम एक अलग गोला बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते चले। ठीक है, चलिए सी के लिए यहाँ पर एक गोला बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक, ये आपका क्या है, सी का गोला है, इसको यहाँ पे रखते हैं साइड में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, ये सी का गोला बना लिया। अब दोनों को फिर से मिलाते हैं। कुछ क्या है, ए जो है बी है, तो देख सकते हैं ए का कुछ भाग बी है। फिर बोल रहा है कुछ बी सी है, यानी कुछ बी का भाग है वो सी है। तो एक तरह से ये बन सकता है। एक और इसका तरीका बनाने का देखिए, या आपका ये भी बन सकता है। एक डायग्राम आपका और बन सकता है, बना देते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपका ए का गोला हो गया, ये आपका बी का गोला हो गया और ये आपका सी का गोला हो गया। इस प्रकार भी बन सकता है। अब कैसे बनेगा आपको बताते हैं। चलिए, तो बोल रहा है कुछ ए क्या है, बी है, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं। कथन में कहीं भी नहीं बोला गया है कि कुछ सी जो है वो ए भी है। तो अपने मन से हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ ए सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कथन में कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, सी है। तो इस प्रकार भी बन सकता है और इस प्रकार भी बन सकता है इसका वेन डायग्राम। अब चलिए निष्कर्ष को देखते हैं, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही होता है। यहाँ पर बोल रहा है कोई सी ए नहीं है, तो इस वाले में देखिए कोई सी ए नहीं है, यानी कि सी का जो पूरा पार्ट है ए से टच नहीं कर रहा है, तो ये तो सत्य हो रहा है। लेकिन इस वाले डायग्राम में देखिए कोई सी ए नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं सी का पार्ट ए में भी टच है। तो इस वेन डायग्राम से ये कथन गलत हो रहा है। इससे तो सही हो रहा है, लेकिन इस वाले वेन डायग्राम से ये कथन गलत है। अब दूसरा का निष्कर्ष देखिए, सभी ए क्या है, सी है। तो बताइए सभी ए क्या सी है, नहीं।
ए जो है कुछ भाग बी भी है और कुछ सी है। सभी जो है ए वो सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए का कुछ भाग यहाँ पर देख सकते हैं बी भी ले रखा है और कुछ भाग सी, तो ये भी कथन गलत है, यानी कि ये भी निष्कर्ष क्या है? गलत है, यानी दोनों निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए 5 में बोल रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको गिनकर बताना है। तो कैसे गिनेंगे? तो सबसे पहले सिंगल जो ट्रायंगल है उसको गिन लेते हैं। तो सिंगल ट्रायंगल देख लेते हैं, एक यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सिंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल और बन रहा है, ध्यान से देखिएगा कहाँ पर बन रहा है। तो आपका 8 ट्रायंगल पूरा हो गया। अब ये पूरा ले लीजिए, ये पूरा आपका क्या हो गया? +1 9। ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर बनेगा, ये वाला पूरा, ये पूरा, तो ये भी आपका एक ट्रायंगल है। तो कितना है टोटल? 10। देखिए ऑप्शन सी में 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब 6 क्वेश्चन में देखिए MN क्या है? एक दर्पण है और इसके सामने कुछ लेटर रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा आपको बताना है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन SSC CGL 19/7/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बहुत बार बताया है आपको कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले आई का प्रतिबिंब अगर बनाएंगे तो आई में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आई है तो इसी प्रकार आपका आई बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं सभी ऑप्शन में ये तो हो जाएगा। अब के की बात करें तो दर्पण में के आपका उल्टा बनेगा इस प्रकार। तो देखिए बी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इस प्रकार नहीं है। अब यहाँ पे बचा ए, सी और डी। अब ई को ले लेते हैं लास्ट में, ई तो आपका लास्ट में बनेगा। अगर ई इस प्रकार है तो दर्पण में कैसा बनेगा? तो दर्पण में इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए ना, तो ये डी ऑप्शन में तो है ही नहीं। अब देख सकते हैं केवल ए और सी बचा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं किसको? तो आपका आई हो गया, के हो गया, अब एल। अगर एल इस तरह से है तो प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार। तो इस प्रकार देखिए किस में है? ए में नहीं है, केवल सी ऑप्शन में है। तो आंसर हमारा निकल कर क्या आएगा? सी ऑप्शन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिल्ली पुलिस 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न आकृति का चयन आपको करना है। तो ध्यान से अगर देखेंगे इसमें देखिए ये वाला जो आकृति दिया हुआ है 3 है, इसमें भी देखिए 3 है, इसमें भी देख सकते हैं 3 है, लेकिन इसमें केवल 2 दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है? अन्य तीनों से भिन्न है। बॉक्स देख सकते हैं इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 4 है। तो ये जो आकृति क्या है? अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी? यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया है घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि इस वाले फिगर को आपको घुराना नहीं है, आपको ऐसे ही बताना है यहाँ पे क्या भरेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बनेगा आपका इस तरह से बनेगा और ऐसे जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार तीर बनेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार दिया है केवल बी ऑप्शन में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 के लिए आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए लाभ है, हानि है, दुख है, तो आगे क्या बनेगा? तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे लाभ का उल्टा क्या होता है? आप कहेंगे हानि। तो दुख का उल्टा क्या होगा? आप कहेंगे खुशी। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने आपको सॉल्व कराया है। GLAZD ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो यहाँ पे डी है, लेकिन इसमें वर्ड में डी नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है। सी ऑप्शन की बात करें, इसमें यहाँ पर देखिए एस दिख रहा है, इसमें कहीं भी एस नहीं है, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें ZALY, अब यहाँ पे देखिए वाई है तो इसमें वाई नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, बचा केवल डी, ये बन सकता है। ZEAL देख सकते हैं, जेड भी है, ई भी है, ए भी है और एल भी है, यानी ये बन सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है,
तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और डेली आप लोग क्लास कीजिएगा, ठीक है।